डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। नायरा और कार्तिक की शादी के 1 साल लगने वाले थे। उसके ससुराल में सब कोई बहुत अच्छा था, बस उसकी सास को छोड़कर। सुहासिनी बहुत ही कंजूस औरत थी। वह हर बात में नायरा को टोकती। नायरा बहू, ये थोड़ा कम ही बनाओ, आज सब्जी मत बनाना, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक दिन नायरा किचन में थी, तभी सुहासिनी उससे बोलती है, नायरा बहू कितनी रोटियां सेक रही है? 3 कार्तिक की, 3 तेरे ससुर जी की, 2 मेरी और तू अपना देख ले। वैसे भी तो तू 2 रोटियां ही खाएगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, कल रात की 2 रोटियां अभी हैं। एक काम कर, एक मुझे देना और एक तू खा लेना। केवल 8 ही रोटियां सेकना। सुहासिनी तो यह सब कहकर चली गई। अब नायरा मन ही मन गुस्से में बोलती है, कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां ही गिनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह नायरा दौड़कर वॉशरूम गई। उसे बहुत उल्टियाँ होती है। वह अपने सास को बताती है, माँ जी, मेरा जी बहुत मिचल रहा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं। अरे कुछ नहीं, बदहजमी हो गया होगा, जाकर नींबू चाट ले, आराम मिल जाएगा। पर नायरा को कुछ अलग लगा। वह अगले दिन कार्तिक से प्रेगनेंसी टेस्ट मांगकर टेस्ट करती है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। वह कार्तिक से जाकर बोलती है, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। यह सुनकर कार्तिक बहुत खुश होता है। यह बात कार्तिक के माँ पापा के पास भी पहुँचती है। वे लोग भी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन नायरा कार्तिक के साथ डॉक्टर के पास जाती है। रिपोर्ट में सब नॉर्मल था। डॉक्टर कार्तिक से बोलती है, तुम इनका ख्याल रखना, और हाँ, नाश्ता खाना सब कुछ हेल्दी और ताज़ा होना चाहिए। 8वां महीना चल रहा था। एक दिन अचानक नायरा के शरीर में सूजन हो गया। नायरा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँ? शरीर सूजा सा लग रहा है। नायरा की सास मना कर देती है और बोलती है, आजकल के बच्चे हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और इन डॉक्टरों की फी भी इतनी है कि लोग बर्बाद हो जाएंगे। अचानक शाम में नायरा को चक्कर आ जाता है। कार्तिक नायरा को उठाने की कोशिश करता, पर नायरा जो आंखें ही नहीं खोलती। वे लोग उसके आंखों पर पानी के छींटे मारते, फिर भी नायरा को होश नहीं आ रहा था। वे लोग नायरा को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर नायरा की हालत देख सभी लोगों को बहुत सुनाती है। आप लोग कितने लापरवाह हैं। इनकी 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट थी। देखिए इनका बीपी कितना बढ़ गया है। ऐसे में तो इनकी जान भी जा सकती थी। कार्तिक अपनी माँ से बोलता है, आपको तो सब पता था, फिर भी आप उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लाई? आपको हमसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। बस एक बार नायरा ठीक हो जाए और हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तभी डॉक्टर आती है और बोलती है, मुबारक हो, बेटा हुआ है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। नायरा कुछ ही दिनों में घर आ जाती है। नायरा के घर आने पर कार्तिक उससे घर छोड़ने की बात करता है, पर नायरा इसके लिए मना कर देती है और बोलती है, कार्तिक, वो मेरी ही माँ है, यह हमारा ही परिवार है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह सारी बात नायरा की सास सुन लेती है। वह नायरा से माफी मांगती है। मैं कैसी सास हूँ? मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम आज मेरी परवाह कर रही हो। मुझे माफ कर दो। अब सुहासिनी नायरा और उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती है और कोई कंजूसी नहीं करती। आपको कैसी लगी यह कहानी? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।